बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, आज 28 मई है, योम तकबीर, तारीखी दिन है। 11 मई और 13 मई 1998 की बात करते हैं, जब भारत ने 5 एटमी धमाके किए। उस वक्त के अखबारात उठाकर देख लें, 13 मई से जो 28 मई तक के थे, तो उसमें वाज़िया तौर पर भारत जो कि हमारा अज़ली दुश्मन है, अपनी गीदड़ भपकियों पर और ओछे हथकंडों पर उतर आता है। 13 मई से 28 मई तक पाकिस्तान को धमकियां दे रहा होता है। फिर 28 मई 1998 को उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से इंतहाई दलेराना और बहादुराना फैसला किया जाता है और भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके चागी के मकाम पर किए जाते हैं। आइए आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आपने बात गुफ्तगू सुनी जब पाकिस्तान ने कामयाब एटमी तजर्बात किए। उस वक्त के हवाले से अगर आपको बात करें तो 1998 में जब भारत ने एटमी धमाके किए थे 11 मई और 13 मई को, तो उसके बाद अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के 5 फ़ोन वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को आते हैं और कहा जाता है कि आपने एटमी धमाके नहीं करने। पुरकशिश मराद की ऑफ़र भी दी जाती है और साथ ही साथ वाज़िया भी किया जाता है कि अगर पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो फिर उसके नताइज संगीन होंगे। लेकिन वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो फ़ैसला करते हैं जो अवामी फ़ैसला होता है, अवामी उमंगों के मुताबिक होता है। और पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत जब 28 मई को बना, यानी आज से तकरीबन 26 साल कबल, तो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो है वो जश्न मनाया जाता है, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज का प्रोग्राम भी बड़ा स्पेशल है क्योंकि 28 मई योम तकबीर है और एक बड़ा तारीखी दिन है पाकिस्तान के हवाले से। 1998 में क्या सूरत हाल थी वो सर ज़रा बताएं। देखें उमर, ठीक कहा आपने कि ये बड़ी खुशी का दिन है और योम तकबीर सिर्फ योम तकबीर नहीं, ये योम अज़म भी है। और अज़म इस बात का है कि पाकिस्तान की बका और सलामती और पाक सर ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मुमकिन है वो करेंगे। देखिए, आप जब 1998 की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कल की बात है जी। और जब इंडिया ने एटमी धमाके किए, दरअसल उन्होंने हमें एक पैगाम दिया था जी और उसने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया था। और जब एटमी धमाके हुए तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं थे, अलमाते में थे। ठीक। तो वहाँ से उन्हें जब बताया गया कि इस तरह इंडिया ने एटमी धमाके किए तो उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान के उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को तैयारियां करने का हुक्म दिया जी। और फिर वो जो 13-14 दिन थे, पाकिस्तान के अंदर एक फ़ज़ा बनी थी। बिल्कुल ठीक। देखें, वो एक तरफ पाकिस्तानियत का जज्बा था और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम चाहती थी कि इंडिया को एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, मज़ा चखाया जाए। सही। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, देखें पहले तो एक बात हम ये करें कि ये क्रेडिट एक तरफ जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद उन्होंने रखी। सही। और इस मामले को तोड़ चढ़ाने में बुनियादी तौर पे तकनीकी क्रेडिट तो है डॉक्टर कदीर खान साहब का, डॉक्टर जफ़र मुबारक मंद का और दीगर साइंसदान का। फिर माली वसाइल की फराहमी का जो बड़ा किरदार है वो गुलाम इसहाक़ खान थे जी। फिर जनरल ज़ियाउल हक़ थे और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से। और ये मैं बताता चलूँ कि जनरल ज़िया के दौर में हम अपने इस मकसद में कामयाब हो चुके थे। उसमें मैं जिक्र नहीं करना चाहता कि जब जनरल ज़ियाउल हक़ इंडिया के दौरे पे गए, क्रिकेट मैच की बात करें, मैच जयपुर पे, और उस वक्त इन्होंने एक टेंशन की फ़ज़ा बनाई हुई थी और इंडिया इससे पहले 20 खित्ते के अंदर खास तौर पे कहा था वहां पे जाके। जी, आप अगर पूछना चाहते हो तो मैं फिर सारा वाकया बयान कर देता हूँ कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी सदर ज़ियाउल हक़ को क्रिकेट का मैच दे, जयपुर में वो मैच था। सही। ये वहाँ दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से आगे जयपुर जाना था जी।
तो ज़ियाउल हक के चेहरे पे एक रवायती मुस्कुराहट होती थी, वो मुस्कुराते नजर आते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि राजीव गांधी जो हैं वो बड़ी टेंशन में है, चूँकि बॉर्डर के ऊपर एक टेंशन थी। जनरल साहब ने राजीव गांधी को मुखातब करते हुए कहा कि एक बात याद रखना, उन्हें ये बावर करवाया जी कि अब जो जंग होगी वो रवायती नहीं, एटमी होगी, और चंगेज खान और हलाकू खान को दुनिया भूल जाएगी। जी। और एक और बात याद रखना कि पाकिस्तान अगर ना रहा तो दुनिया के अंदर मुस्लिम ममालिक बहुत से हैं, लेकिन तुम ये बात याद रखना कि हिंदुओं का मुल्क सिर्फ हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान ना रहा तो आपके पास कोई स्टेट नहीं होगी। लिहाजा मैं फिर आपको बावर करवा रहा हूँ कि इस तरह की गलती ना करना। और मैं जाके यहाँ से मेरा पहला लफ्ज जो मेरे मुंह से निकलेगा वो फायर का निकलेगा। और राजीव गांधी पसीने से शराबूर हो गए। ये बात आप बीबीसी की जाके देख लें कि उसमें जो जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे वो कहते हैं कि राजीव गांधी की हालत जो है बड़ी अबतर हुई, और फिर वो जनरल साहब के साथ हेलीकॉप्टर था या जहाज, उसमें सवार होकर जयपुर के लिए रवाना हो गए। देखिए बात यह कि जो सूरत हाल बनी हुई थी, मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप को हम टारगेट करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जो फैसला करती है वो अवामी जज्बात और एहसासात के पेश नज़र करती है। और नवाज शरीफ साहब ने जब ये फैसला किया 13 दिन के अंदर वो चैन से नहीं बैठे। उन्होंने पाकिस्तान के तमाम तबकात से, सहाफ़ियों से, दानश्वरों से, सियासतदानों से सबसे मुशावरत की। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैं पंजाब असेंबली हॉस्टल में मौजूद था जब मुझे टेलीफोन कॉल आई। मैं उस ज़माने में नवायुक्त का चीफ रिपोर्टर था, और ये बराह रास्त हम समझ रहे थे कि हमारा मिशन है कि हमने ये काम करना है, उसके लिए फ़ज़ा बनानी है। तो उन्होंने मेरे से पूछा, नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि सलमान साहब आपकी राय क्या है। मैंने कहा मेरी राय आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जो शख्स मेरा मुखातिब है मुझे पता है कि उन्होंने एटमी धमाके करने हैं, लेकिन मियाँ साहब इसके लिए फ़ज़ा बननी चाहिए, और मैं जानता हूं कि आपके दिल में क्या है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए टेलीफोन कॉल बंद कर दी। अब बात यह कि जब आप एटमी पावर बन गए, आपने जो हवाला दिया है उसमें ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि 5 कॉल्स ही नहीं थी और 5 अरब डॉलर्स की बात ही नहीं थी। मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब पे असरअंदाज होने की कोशिश की, मैं उन सियासतदानों को भी जानता हूँ और मुख्तलिफ लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने कहा कि इस वक्त हम मुआशी हवाले से एक परेशान कुन सूरत हाल में है, लिहाजा 5 अरब डॉलर की इमदाद ले लेनी चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब का अपना खिताब निकाल कर देख लें, उन्होंने कहा कि मुल्क की बका और सलामती पर हम किसी कीमत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा क्रेडिट ये देखें, आज हम दफाई एतबार से खुद इंसारी की मंजिल पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंडिया को यह जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत कर सके। उसने फिर एक दफा एक शरारत की 3-4 साल पहले फरवरी के अंदर, और बालाकोट में उन्होंने शरारत की, लेकिन 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनके वो जो लड़ाका तैयारे थे 24 घंटे के अंदर वो वहां पर गिरा दिए, और ये उन्हें मैसेज दिया है कि दोबारा आपने ये गलती नहीं करनी। जब आप एक तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं, एक क्रेडिट में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी दूंगा, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी उनसे ज़्यादा मौसर है। और फिर मुझे ये याद पड़ता है कि मुख्तलिफ औकात के अंदर जब इंडियन लीडरशिप ने पाकिस्तान के हवाले से कोई धमकी अमेज़ लहजा अख्तियार किया, तो ये नवाज शरीफ थे जिन्होंने उनको बावर करवाया था कि आपको जिस चीज़ पर नाज है हम उसमें आपसे पीछे नहीं, लिहाजा ये गलती दोबारा दोहराने की कोशिश ना करें। लेकिन उमर, मैं समझता हूँ कि आज की सूरत हाल के अंदर जहाँ जब हम खुशी मना रहे हैं, जब पाकिस्तानी कौम एक जज्बात और एहसासात उनके सामने है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने छुट्टी की है इस तारीखी मौके पे, वहाँ मैं समझता हूँ कि एटमी प्रोग्राम ताकत होने के साथ हमें मुआशी ताकत बनना है। हम मुआशी ताकत क्यों नहीं बन सके, इसका तज्जिया करना इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया की वही मुल्क और अक़वाम आगे की तरफ गए हैं जो मुआशी और इक़्तिसादी हवाले से मजबूत और मुस्तहकम थे। आज भी हम टेक ऑफ करने की तैयारियां कर रहे हैं। आज पाकिस्तान आलम इस्लाम की फिर से तरजीह है कि सऊदी अरब का वफद आ रहा है, अबू धाबी पाकिस्तान में 10 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, अमीर कतर भी पाकिस्तान आना चाहते हैं, अमीर कुवैत भी पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो ये एक फिर गोल्डन चांस पाकिस्तान के पास आया है कि हमने मुआशी हवाले से खुद निसारी की मंजिल की तरफ पेशकदमी करनी है, सी पैक पर उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद करना होगा, और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फ़ज़ा तारी करनी होगी
कि इत्तेहाद और यकजहती, सही, और उसके साथ साथ ये जो इंतशार, खलफशार, इल्ज़ाम तराशी, तनाव, टकराव, इसका सदेबाब करना होगा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। बिल्कुल। पाकिस्तानी कौम एक बाशऊर कौम है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल बड़ी जहीन है। सही। मैं समझता हूँ कि इससे अफरादी कुव्वत को बुरुए कार लाकर हमें अपने मुआशी टारगेट्स हैं अचीव करना है। और देखें, बात यह कि पाकिस्तान के क़याम की जब हम बात करते हैं, ये एक तारीख साज जद्दोजहद थी। इसका जो ख्वाब देखा था वो हजरत इकबाल ने देखा था, एक ऐसी तजर्बागाह जो दुनिया के लिए मशल रहा हो कि हम अपने पाँव पर खड़े होंगे, और दुनिया के लिए ये भी ये मैसेज होगा कि किस तरह अपने पाँव पर खड़े होकर अपने मुल्क को और कौम को तरक्की और खुशहाली की मंजिल पर ले जाया जा सकता है। 7 साल के अंदर हजरत कायद आज़म ने वो ख्वाब जो है सच कर दिखाया है। मैं समझता हूं कि आज के दिन का बड़ा पैगाम यह है कि न्यूक्लियर पावर तो हम अल्लाह के फजल से हैं, हमने मुआशी ताकत बनना है, और मुआशी ताकत हम इसी सूरत में बन सकते हैं कि एक दफ़ा हमें फिर कौम बनना पड़ेगा। एक दफा फिर और हम जब कौम बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मकासद पाकिस्तान की तकमील भी होगी, और मुआशी हवाले से भी हम खुद निसारी की मंजिल पे पहुंचेंगे। बिल्कुल, हमें कौम बनना होगा। लेकिन मैं 1998 की बात का दिन के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, कि 28 मई को पाकिस्तान बड़ा तारीखी दिन है सर। उस दिन पाकिस्तान ने एटमी तजर्बात किए, एटमी धमाके करके दुनिया को बड़ा क्लियर कट मैसेज दे दिया। और बिल्कुल बात बड़ी अहम कर रहे थे कि सिर्फ 5 फ़ोन अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को नहीं आए, बल्कि बहुत पुरकशिश मरात की ऑफर हुई। $5 बिलियन डॉलर और भी सुन ले मेरे से कि नवाज शरीफ साहब को भी जाती तौर पे उन्होंने कहा था कि हम आपको जो कहेंगे कर देंगे, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान, जो उन्हें तमाम तर ऑफर्स की गई, लेकिन उन्होंने तमाम दबाव को मुस्तरद किया, तमाम ऑफर्स को मुस्तरद किया, और वो फैसला किया जो अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला था, और पाकिस्तान पहली एटमी कुव्वत बना। क्या कहेंगे सर? बहुत ही, जिसको कहते हैं कि फ़ख्र का मुकाम है ये, जो पाकिस्तान का जो एटमी ताकत बनना। दुनिया में देखें ना, इस्लामी मुमालिक बेशुमार सही कितने हैं, सही, तो उनके पास अरबों डॉलर हैं, सही, अरबों डॉलर हैं। हमारे पास जब 98 में हमारे पास भी कोई वाफिर ख़जाना तो नहीं था जी, तो लेकिन एक अज़म, हिम्मत, लीडरशिप और महारत। अच्छा, फिर इसमें एक और मैसेज भी है कि हम जो काम करना चाहें ना, वो हम ऐसी कौम है कि वो कर बैठते हैं। ठीक। अब हमने एक तसलसल के साथ जो है ना, भुट्टो के ज़माने से ये काम शुरू हुआ जी। जब भुट्टो ने कहा कि हम देखें ना, वो एक उन्होंने जो हमें सदमा पहुंचाया था, जख्म पहुंचाया था हमें जो 71 में, जी, सकूत मशरकी पाकिस्तान, उसका जो फिर हमें जो है उसका एहसास हुआ कि अब हमें क्या करना है जी। तो भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे, ठीक, लेकिन एटम बम बनाएंगे। ठीक। अच्छा, उसमें बहुत सारे नशेबो फराज भी आए, सही, बहुत सारी तकलीफ, प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन ये जो है ना, कौम और जो इदारे हैं, इस पे इत्तफाक था कि हमने एटम बम बनाना है जी। और वो जिन मराहिल से बना है, सही, वो जाहिर है उसकी बहुत बेशुमार कहानी है, और सर और किस्मत ने भी कुछ हमारा साथ दिया, सही। वो जो अफगानिस्तान का मसला हुआ ना, जो रशिया आया है जी, तो उसमें जो हमारी जब प्रोसेसिंग हो रही थी इसकी यूरेनियम की, और वो लोगों को काफ़ी सारे जो यूरोप के मुमालिक थे वो तशवीश में मुब्तला थे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है जी। कभी शक होता था कि नहीं कर रहा है, इस तरह की कुछ गुफ्तगू होती थी। तो लेकिन पाकिस्तान के सारे इदारे मुत्तहद हो गए इस मामले में। सही। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम इन्होंने करना होता है ना, वो कर बैठते हैं जी। तो ये काम उन्होंने कर लिया। जो क्लिंटन की बात इन्होंने अभी बात बताई है, तो वो था एब्सोल्युटली नॉट। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, मियां नवाज शरीफ को एब्सोल्युटली नॉट ये है। उन्होंने इतनी बड़ी ताकत को, और कोई मामला कोई आसान नहीं था कि एक इस्लामी मुल्क जो है वो एटमी ताकत बनने जा रहा है जी। ये उनके लिए बहुत बड़ा परेशानी
और मसले का बाइस था, यूरोप के लिए भी, अमेरिका के लिए। उनको मालूम था कि ये जो एक इस्लामी मुल्क जो है जब एटमी कुव्वत बन जाएगा तो बाकी इस्लामी ममालिक जो है ना वो इसका साथ देंगे। और देखें, इस्लामी ममालिक भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश बहुत की, सही, ईरान ने भी बहुत कोशिश की, कुछ और मुल्क भी हैं, 2-3 मुल्क जिन्होंने बहुत कोशिश की जी। लेकिन पाकिस्तान ने इस ये जो सलाहियत है ना जी, ये हासिल कर ली किसी तरीके से भी हासिल। जवाब दिया परवेज बशीर साहब, सर वो बड़ा एक तारीखी। देखिए, ये एक कंट्रोवर्सी चलाई गई थी कि शायद नवाज शरीफ साहब जो है मुकम्मल तौर पर इसके लिए शायद तैयार नहीं है जी। जिस तरह इन्होंने जिक्र किया, वहाँ से शायद मेरा ख्याल मुशाहिद हुसैन ने एक मैसेज भी दिया और नवाज शरीफ ने भी, जो जहांगीर करामत साहब थे जी, उनको मैसेज दिया कि देखिए अब तैयारी जो है वो आप कहेंगे कि ये 13-14 दिन क्यों लगे, तैयारी में लगते हैं। इसके लिए 2-3 किस्म की तैयारी। एक तो ये जो एटमी, ये जो हमने धमाका करना था उसके लिए सुरंगें वगैरह भी बिछाई जाती हैं, वो तैयारी करनी थी। इसके अलावा ये भी मालूम था कि हम पर दबाव बहुत आएगा जी, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगेंगी जी, ये सब मालूम था। इसके ऊपर सब बहुत सैर हासिल जिसको कहते हैं ना, बहस हुई जी। नवाज शरीफ की एक आदत है कि वो हर एक से पूछते हैं जी, कोई मसला हो। सलमान गनी साहब को तो फोन आया था, आपसे भी मुझे भी बिल्कुल आया था, बल्कि उन्होंने मुझे एक ड्यूटी लगाई थी कि अपने घर वालों से भी पता करो वो क्या कहते हैं। इसका मतलब उन्हें राय का नहीं पता था आपके घर वालों की, मेरा ख्याल वो देखें, वो ये इसका मतलब ये है कि वो आवाम की नफ्स, जैसे नफ्स पर। लेकिन मुझे इतना मालूम हो गया था, यकीन था कि इनका ज़हन बन चुका है जी। तो इसलिए कि देखिए, जब उन्होंने वहां से कहा कि तैयारी करो, और ये 13-14 दिन जो है, एक तो मेरा ख्याल रिएक्शन मालूम करना था दुनिया का जी, दूसरी अपनी यहाँ पर जो सैंक्शंस लगनी थी उससे किस तरह निपटना था। बिल्कुल एक प्लानिंग होती है। अच्छा, फिर आखिरी दिनों में आखिरी दिन बड़ा ख़तरनाक था। आपको मालूम होगा कि इसराइल वगैरह का इंडिया के साथ कोई गठजोड़ हुआ था और कुछ तैयारी भी कर रहे थे वो लोग, लेकिन पाकिस्तान की जो करना था इन्होंने जी, उसके फिर उन्होंने पाकिस्तान ने मुंह तोड़ उनको जवाब, फिर उन्होंने जो है ना वो हथियार डाल लिए एक किस्म के कि नहीं, पाकिस्तान इस बात के लिए तो तैयार है। और ये आपको याद होगा कि जब इन्होंने, देखें अब ये बात कर रहे हैं माशी कुव्वत की जी, अफसोस की बात है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 98 में जो सूरत हाल थी, जो माहौल था, उसका तसलसल तोड़ दिया गया जी। देखें, उन्होंने उस वक़्त एक ये जो सलाहियत हासिल की जी, उसके बाद माशी कुव्वत हासिल करने का भरपूर पक्का इरादा लेके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये तसलसल क्यों तोड़ा गया? तसलसल क्यों तोड़ा गया? उम्मत मुस्लिमा को जो फखर, गरूर, फखर कहेंगे इसको, बिल्कुल पाकिस्तान पे अभी भी फखर है। और ये देखें ना, अभी भी जो पाकिस्तान की तरफ जो ये आते हैं सरमायाकारी के लिए, उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है, बिल्कुल, और अस्करी ताकत है जी। तो बस इसको ये जब माशी ताकत बन जाएगा तो सर फेरिस्त होगा दुनिया की। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी सर मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। सर 28 मई 1998 की जब हम बात करते हैं तो बड़ा एक जोश जज्बा था, और आज के हवाले से भी अगर हम बात करते हैं तो आप बात कर रहे थे बिल्कुल दुरुस्त है कि माशी चैलेंजेस का हमें सामना है, लेकिन आज भी कौम में जो है वो एक बड़ा जोश जज्बा और वलवला है, और हमारी कौम खुसूसन यूथ जो है वो बड़ी एनर्जेटिक है, एक्टिव भी है।
पाकिस्तान के लिए बहुत सोचती भी है। तो ये वो चीज़ जो परवेज़ बशीर साहब कह रहे थे कि एब्सोल्युटली नॉट असल में क्या होता है, एब्सोल्युटली नॉट वो होता है कि अमरीकी सदर का 5 दफ़ा आपको फ़ोन आना और आप मना कर दें कि नहीं हमने एटमी धमाके करने हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस वक्त करके दिखाया था। कैसे देख रहे हैं आज के हालात के तनाजुर में कि माशी कुव्वत हमने माशी मसाइल को किस तरह हल करना? जो बात की गई ना कि हम पर सैंक्शंस लगाने की धमकियाँ थी, हमारी इमदाद, सिर्फ धमकियाँ नहीं थी, सैंक्शन लगा दी गई थी, इमदाद रोक दी गई थी। और मैं समझता हूँ कि वो जो ये इक़दाम थे आलमी दुनिया के, ये हमारे लिए नेमत खुदाबंदी साबित हुए। पाकिस्तान ने सर्वाइव करके दिखाया था, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है। और मैं जब मुआशी एक्टिविटीज़ की बात करता हूँ, मुआशी हवाले से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुँचने की बात करता हूँ, तो हम इसमें लैग कर रहे हैं। आपने कहा कि कौम के अंदर एक जज्बा मौजूद है, मेरा ख्याल हमें दुरुस्त बात करनी चाहिए कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तानी कौम हमेशा मुतहद रही है। हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर ऐसी लीडरशिप है जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा कर रही है, खलफशार पैदा कर रही है, पाकिस्तान की रियासत पर, रियासती अदारों पर हमला आवर होती नज़र आती है। दुनिया भर में पाकिस्तान की जगनसाई के लिए कोशिशें होती है। दुनिया के आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान की एक ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश की जाती है, शायद पाकिस्तान सरवाइव नहीं करेगा। पाकिस्तान सरवाइव करने के लिए बना है और पाकिस्तान ने ताक़यामत जिंदा रहना है। अब बात यह कि हम उस जोशो जज्बा में पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक बड़ा रोल अदा किया, पाकिस्तान एटमी पावर बन गया। और मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि उन मुल्कों को कभी भूलना नहीं चाहिए जो मुश्किल सूरत हाल में, जब आप पर पाबंदियां लगी, इमदाद की बंदिश हो गई, तो ये सऊदी अरब था जिसने आपको मुफ्त ऑयल फ्राहम किया और 2 साल तक फ्राहम करते रहे। और आज भी सऊदी अरब देखें आपके साथ खड़ा है। कुछ रिश्ते जो होते हैं बिल्कुल उनमें ऊंच नीच होती है, वो खलूस और मोहब्बत पर और तल्लक की बुनियाद पर कायम रहते हैं। वो मजबूत तल्लक होता है और उन पर कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। माजी के अंदर सऊदी अरब से तल्लुकात खराब करने की कोशिश की जाती रही। देखें आप नाम लेते हैं, पाकिस्तानी कौम को सब कुछ पता है। और बात यह कि मैं ये भी बताता चलूँ ताकि 98 में उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब ये फैसला कर रहे थे तो उनको ये भी पता था कि जब मैंने एटमी धमाके किए तो उनके हुकूमत के लिए खतरा होगा और उन्हें हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ी। तो पॉलिटिशियन जो है, हम अपना वजन इसलिए पॉलिटिशियंस के साथ डालते हैं कि पॉलिटिशियंस कंप्रोमाइज नहीं करते, वो फांसी का फंदा चूम लेते हैं, वो नाहल भी हो जाते हैं, वो जेलों में भी चले जाते हैं और वो हर तरह की कुर्बानियां भी देते हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाते, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी होती है और सियासत जो होती है वो अवाम के मफादात के साथ मुंसलिक होती है। वो सियासतदान अपने आप को रियासत से बालातर नहीं समझते। मैं समझता हूं कि आज की सूरत हाल के अंदर देखें, मैं कहता हूं कि इंडिया को अब जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान पर शब खून मार सके। अब जो दुनिया, नई दुनिया है, वहां पर मुआशी जंग हो रही है। मुआशी हवाले से जो मुल्क और कौम में मजबूत हैं वो सरखरू हो रही हैं। हम क्यों नहीं हो पा रहे? हम क्यों इसलिए नहीं हो पा रहे कि बाजे खराबी हमारे अंदर मौजूद है। क्योंकर मौजूद है, इसका मैं हमेशा से कहता हूं कि पाकिस्तानी कौम को नोटिस लेना चाहिए। देखिए बात यह कि पॉलिटिकल लीडरशिप को यह पता होता है कि हम जब इक़्तिदार से उतरेंगे तो हमें वापस लोगों में जाना पड़ेगा, हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। उन पर एक तलवार लटक रही होती है। आज आप देख रहे हैं, देखें शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है कि पाकिस्तान को मुआशी हवाले से अपने पांव पर खड़ा करना है। वो शख्स दिन रात भागता दौड़ता नजर आता है। और सबसे अच्छी बात उनमें यह है कि उन्होंने किसी पे इल्जाम तराशी नहीं की, वो किसी को टारगेट करते नहीं, किसी को चोर डाकू या खाइन करार देते नजर नहीं आ रहा है, या किसी की गद्दारी की बात नहीं कर रहे। वो इस बात पे लगे हुए हैं कि मैंने मुआशी हवाले से पाकिस्तान के अंदर मईशत की बहाली और तरक्की के अमल को तेज करना है। मैं उन्हें इस वक्त पॉलिटिशियन नहीं समझता, वो एक अच्छे हुक्मरान है और एक अच्छे हुक्मरान के तौर पे पाकिस्तान को उन्होंने खतरनाक जोन से निकाला है। पिछले साल 2 साल पहले यहाँ पर क्या ये बात नहीं हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है? यहाँ से एक मखसूस लोग सोशल मीडिया पे ये कैंपेन नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है? आज कोई नहीं कह रहा है। तो इसका मतलब शहबाज शरीफ साहब और उसकी हुकूमत ने पाकिस्तान को खतरनाक जोन से निकाला है। बड़ा चैलेंज ये है कि क्या पाकिस्तान जो दफाई हवाले से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंच चुका है, क्या वो मुआशी हवाले से सरखरू हो पाएगा?
ये गेंद है पाकिस्तान की हुकूमत के और पाकिस्तान के सियासतदानों की कोर्ट में। इस वक्त एक आम बहस चल रही है। मैं देख रहा हूं कि काफी अर्सा से कि जी पाकिस्तान के अंदर मुआशी हवाले से मुफाहमत होनी चाहिए और मुफाहमत की बात पाकिस्तान के सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई टेक ऑफ होने का मरला आता है, एक तरफ आपका दुश्मन जो है वो दहशतगर्दी शुरू करवा देता है, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर से ऐसी बातें शुरू की जाती हैं कि जी आपकी दी हुई इमदाद सही रुख पे खर्च नहीं की जा रही। इस माइंडसेट को एक्सपोज करना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, आप आगे की तरफ जा सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वजह है कि एक तरफ यहां पर बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि शायद पाकिस्तान की मईशत दगरगू है, पाकिस्तान आगे की तरफ नहीं चल पा रहा है। भाई सऊदी अरब अपना आला सतही वफद इस्लामाबाद क्यों भेज रहा है? उसके बाद अबू जहबी वाले 10 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर क्यों, अगर यहाँ पर कोई खतरात हैं या खदशात हैं तो वो 10 अरब डॉलर क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अमीर कतर या अमीर कुवैत पाकिस्तान क्यों आना चाहते हैं? ये आलम इस्लाम के जिम्मेदार कंट्रीज हैं। और देखें बात यह कि मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान को मुआशी हवाले से आगे की तरफ ले जाने के लिए एक यकसुई की और संजीदगी की जरूरत है, और ये यकसुई और संजीदगी पैदा करना ये पाकिस्तान के सियासतदानों का काम है। सियासतदानों को इंतशार खलफशार का सदेबाब करना होगा, और ख़ास तौर पे वो जो आपने क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल दुनिया भर की नौजवान नस्ल से ज़्यादा ज़हीन है, ज़्यादा पोटेंशियल है, उनके अंदर नफरत पैदा की गई एक खास एजेंडे के तहत। और मैं समझता हूं कि आज ब्रुए कार लाना चाहिए पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को, उनके अंदर उम्मीद और आस पैदा करनी चाहिए, उन्हें बेहतरीन मौके देने चाहिए रोजगार के भी और आला तालीम के भी। यहाँ पर दानिश स्कूलों का तजर्बा किया गया, बहुत सारे लोगों को मरोड़ उठे कि जी पाकिस्तान के गरीब का बच्चा इन आला तरीन स्कूलों में जाएगा। जब तक पाकिस्तान के सम्राट गरीब आदमी की झोंपड़ी तक नहीं पहुंचेंगे, मकासद पाकिस्तान की तकमील नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और परवेज भाई साहब बात तो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि जो वसाइल हैं वो आम आदमी तक पहुंचने चाहिए। और फिर आज का दिन के हवाले से हम खुसूसन बात करते हैं तो आज एक अज़म का दिन भी है कि हम लोगों ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अपना किरदार किस तरीके से अदा करना है। देखें, जो अज़म की बात कर रहे हैं ना सर, तो वही मैं बात कर रहा था कि एक अज़म था, एक टारगेट था कि आपने ये काम करना है। सही। वो करके छोड़ा ये काम। हमारी ये कौम जो ऐसी कौम है, इससे साबित होता है कि जो काम का बेड़ा उठा ले वो फिर कर बैठती है। बिल्कुल ठीक। मगर यकसुई ज़रूरी है, इत्तेहाद मुत्तहद होना ज़रूरी है। ठीक। देखें, इस पे जो वाक़या है, जो कुछ हुआ है, उसमें कुछ चीज़ों पे अफसोस भी होता है कि भुट्टो का भी अंजाम अच्छा नहीं हुआ जी। और ये जो हुकूमत की कुर्बानी की बात की है नवाज शरीफ के साथ भी 1999 में जी, वो अच्छा नहीं हुआ। सही। ये बहुत फ़ख्र की, और जिसको कहते हैं ना कि ये जो लम्हात थे एटमी धमाके के, जिसने भी किया, दोनों का बड़ा रोल था जी। ज़ियाउल हक साहब ने भी। परवेज साहब, भुट्टो साहब को मैं कहता हूँ, रिकॉर्ड पे कहता हूँ कि भुट्टो साहब को सिर्फ इस जुर्म की सजा दी गई है। हाँ, भुट्टो साहब को क्या नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल में मुलव्वस है, और वो चीफ जस्टिस जो था वो बाद में कहता था मेरे पे प्रेशर था। आपने पाकिस्तान के एक पॉपुलर सियासतदान को जिसने न्यूक्लियर की बुनियाद रखी थी, आपने हैंग कर दिया। आज ये सोचने का दिन है। सही। आज ये सोचने का दिन है कि ये हमने क्या किया। सही। हमने तो बड़ा मौका गवा दिया, ताकत तो बन गए हम, नाकाबिल तस्खीर जी, कि अब कोई जो है इसके ऊपर शब खून नहीं मार सकता जी। कोई सोच भी नहीं सकता। सही। दिफाई तौर पे मजबूत हो। लेकिन बात यह है कि हमें अब क्या करना है। सही। इस बात पे गौर करना है। सही। हमने अब माशी ताकत बनना है। बिल्कुल। और आज है 28 मई, बिल्कुल 2024, और वो शख्स जिसने एटमी धमाके किए थे जी, आज वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सदर बनने जा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो ये मेरे नज़दीक बड़ी खुशी का मौका है। सही। और खुशखबरी है। सही। क्योंकि जिस शख्स ने बहुत सारे मसाइल हल किए और ये नाकाबिल तस्खीर दिफा के मामले में पाकिस्तान को बनाया जी। अब जब वो सदर बन जाएगा, एक दफा फिर पार्टी के सदर बन रहे हैं, पार्टी के सदर बन गए, और भाई उनका जो है वो वजीर आजम है जी। तो अच्छी कॉम्बिनेशन है। अब गाइडलाइन जो है वो यहाँ से भी आएगी। सही। अब अवामी जो मामलात हैं, सही, मसाइल हैं,
जो महंगाई है जी, उसमें तो कमी आई है। ये उसमें नहीं कमी आई है सही, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो और जोर देंगे। सही, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, सही, उस तरह मुआशी ताकत बन गया था, बनने जा रहा था जी। एशियन टाइगर का बात बार बार आती थी। और खुशकिस्मती है कि हम फिर उस जगह पर खड़े हैं, सही, कि जहां पर अब अच्छे अदाद शुमार की रोशनी में अच्छे इशारे आ रहे हैं। सही, हम मैशियत मजबूत हो रही है, महंगाई में कमी आ रही है। जिस तरह भी जिक्र हुआ है कि $5 अरब, $10 अरब सी पैक, $5 अरब से ज्यादा सऊदी अरब ने कमिटमेंट्स दी है, $10 अरब की यूएई की जानिब से कमिटमेंट्स आ गई है। ये चंद माह ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पर एतमाद है। लेकिन साथ में एक और बात भी मैं करना चाह रहा हूँ कि साथ में जो मुखालिफ कुव्वतें हैं, सही, ये भी वो जो है वो आज ऐसी खबरें चल रही थी कि इसको रिलेट किया आज का दिन, और रिलेट किस चीज से कर रहे हैं? 1971 से। ये बड़े अफसोस की बात है। कोई मुजीब बनने जा रहा है, जी, मुजीबुर रहमान। ये वही माइंडसेट है ना जो सलमान गनी साहब बात कर रहे थे, यानी वो धमकियां दे रहे हैं जी, कि अगर हमारे साथ जो हमने जो कुछ 9 मई को किया, अगर आपने इसकी सजा दी तो हम ये कर देंगे जी। कितने अफसोस की बात है। और ये जो इक्तिसादी और माशी कुव्वत की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो चाह रहे हैं कि ये ऐसा ना हो सके, सही, और उससे पहले रुकावटें डालें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उनका तो नामो निशान मिट गया, सही, वो तो फिर किसी काबिल ना रहे। बिल्कुल, तो ये एक कशमकश है। सही, इसके अंदर मैं ये कहता हूं कि कौम को भी सब्र से काम लेना चाहिए। चंद माह की बात है ये जी, सरमायाकारी आएगी जी, तो बहुत सारे मामलात और मसाइल जो है जिसमें हम उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, सही, वो दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सरमायाकारी जब आएगी तो बहुत से मामलात जो है वो हल भी हो जाएंगे, और ऑब्वियसली जब सरमायाकारी मुल्क में आएगी तो खुशहाली आएगी, और जब खुशहाली आएगी, सरमायाकारी आएगी, लोगों को नौकरियों के मौके मिलेंगे। इसी पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। सलमान साहब, आज तारीखी दिन है 28 मई, जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, और जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, जो उस वक्त मौजूद थे चागी के पहाड़ों पर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त के वज़ीर आज़म, आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बनने जा रहे हैं। लाहौर में एक तकरीब आज जो है वो शाम में मुनक्किद की जाएगी, जिसमें पार्टी सदर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुंतखब किया जाएगा। इससे पहले उनके भाई जो है मौजूदा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर जो है वो पार्टी सदर थे। कैसे देख रहे हैं पार्टी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और फिर जिस तरीके से बात कर रहे थे कि ये प्रेशर्स को फेस किया उन्होंने? देखिए, आप जब मेरे से ये पूछ रहे हैं कि आज नवाज शरीफ साहब दोबारा पार्टी के सदर मुंतखब होने जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर जब थे, क्यों उन्हें टेक्निकली नॉकआउट किया गया। देखिए, हम लोग अपने लोगों को तारीख से आगाह नहीं करते। सही, 2017 का पाकिस्तान बहुत आगे की तरफ जा रहा था। 2017 का पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत थी जी। आज हम 46वें 47वें नंबर पे खड़े हैं, इसलिए कि उस वक़्त का पाकिस्तान और ख़ास तौर पे उस वक़्त की लीडरशिप, सी पैक आपकी एक ताकत थी। वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक फ़ज़ा तारी की थी कि हमने मुआशी हवाले से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुँचना है। और मैं बड़ा यकसू हूँ, मैं बड़ा संजीदा हूँ कि 2017 में ये साजिश नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं थी, ये पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के अमल के खिलाफ साजिश थी, पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ साजिश थी, और उस वक़्त की पॉपुलर लीडरशिप को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। सही। क्या उन जजेस को कटहरे में लाके नहीं खड़ा करना चाहिए जो इस साजिश का हिस्सा बने? हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप तो कटहरे में खड़ी कर ली जाती है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान के मफादात को जद पहुँचाते हैं उनके गिर्द वो कटहरे में क्यों नहीं आते? और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाना है तो फिर हमें अपना एहसाब करना पड़ेगा।
2017 में नवाज शरीफ का सबसे बड़ा जुर्म यह था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाना चाहते थे। और मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में उनका चीन के विजिट का हवाला देता हूं, जिसमें चीन का प्रेसिडेंट कहता था कि पाकिस्तान से हमें टेक ऑफ करना है। इंटरनेशनल फोर्सेस को पता था कि पाकिस्तान भी आगे की तरफ जाएगा। वो गवादर की बात कर रहे थे, वो सी पैक की बात कर रहे थे। और 4 जून, जो चंद रोज बाद, पाकिस्तान के आज के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी 4 जून को चाइना के विजिट पे जा रहे हैं। आप जहां पर मैं सऊदी अरब की, अबूधाबी की, उनकी बात कर रहा हूं, ये विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के अमल के हवाले से। देखें, मईशत की मजबूती में सी पैक का एक बुनियादी किरदार है। 2017 में नवाज शरीफ की नाअहली का अमल ये था कि दरअसल सी पैक की और IMF की लड़ाई थी। अमेरिकन को पता था कि ये मुल्क जिसके बारे में हम समझ रहे थे कि ये हमारी इमदाद पे गुजारा कर रहा है, ये तो न्यूक्लियर पावर बन गया। IMF को भी खैर बात अगर देखें, उसमें इंपॉर्टेंट ये था कि वो समझते हैं कि ये अगर मुआशी हवाले से भी अपने पांव पे खड़ा हो गया तो ये इंडिया इस खित्ते में क्या है, उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया है, चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि ये इंडिया के मुकाबले में छोटा मुल्क है, अपने पांव पे खड़ा हो गया तो इंडिया का रोल क्या होगा। लिहाजा साजिश हुई और नवाज शरीफ साहब को पहले डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर उनकी पार्टी लीडरशिप से हटाया गया। लेकिन ये जो पार्टीज होती है ना, उम्र हम लोग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे, आप 10 दफा उनको नाहल कर लें अदालती, देखें जब तक आप पॉलिटिकल लीडरशिप को उसके अंजाम पे नहीं पहुंचाएंगे वो नहीं खत्म होगी। आज उनकी पार्टी फिर खड़ी है और सबसे ज्यादा कौन है इस बात का लंबरदार कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ ये कह रहा है। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा ट्रिब्यूट कोई शख्स नवाज शरीफ को पेश नहीं कर सकता कि उसका भाई, जिसके बारे में आम परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे खड़ी है, वो हर बड़े मंसूबे का क्रेडिट अपने भाई को देता है। वो हर मरले पे कहता है कि मेरा भाई, उसने पाकिस्तान के लिए ये किया। इसका मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप को इस तरह आप खत्म नहीं कर सकते। अब बात यह कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, क्या आने वाले हालात के अंदर वो पार्टी लीडरशिप के तौर पे पाकिस्तान को उसी तरह खुशहाल और तरक्की की मंजिल पर गामजन कर पाएंगे। मैं आज भी समझता हूँ कि नवाज शरीफ वो शख्स था कि जो चीफ मिनिस्टर होता हुआ, मुझे याद है कि वो कहा करते थे कि मेरे वालिद मोहतरम मियाँ शरीफ साहब ने कहा है कि किचन की 7 चीजें कभी महंगी ना होने दें। ये पिछले 5 साल के अंदर लोग महंगाई की आग में जलते नजर आए हैं, बेरोजगारी थी, एक गुर्बत थी। ये इस सूरत हाल से अगर कोई शख्स पाकिस्तान को निकाल सकता है तो वो नवाज शरीफ का विजन है कि इस वक्त आज की सूरत हाल में, जैसे मैं ये बात कह रहा हूं कि आप खतरनाक जोन से निकले हैं, ये असल विजन होता है पॉलिटिकल लीडरशिप का कि जब आप ये समझें कि मैंने अल्लाह की अदालत में भी और अवाम की अदालत में भी सरखू होना है, तो फिर आपको मखलूक खुदा की खिदमत करनी पड़ेगी, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। एक प्राइम मिनिस्टर कहता था कि मैं इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाऊं कि मैं आलू और टमाटर की कीमत, ये प्राइम मिनिस्टर मैं आपको बता रहा हूं रिकॉर्ड पे कि ये प्राइम मिनिस्टर होता हुआ पूछा करता था, मैं नाम लेता हूं, उनका नाम मुख्तार साहब था। तो मुख्तार साहब, चीनी दी की कीमत है, आटे दी की कीमत है, दालों दी की कीमत है, इसलिए कि उसको एहसास होता था कि आटा, चीनी, दाल, घी, ये चीजें आम आदमी को मुयसर आनी चाहिए। लेकिन आखिरी बात मैं इस हवाले से जरूर कहूंगा कि वो नवाज शरीफ जिसके दौर में पाकिस्तान बिजली के हवाले से, उसकी पैदावार के हवाले से सरखरू हुआ, जब तक आप बिजली और गैस की कीमतें कम नहीं करेंगे, अवाम की पहुंच तक नहीं पहुंचाएंगे, आपकी सियासत, आपकी हुकूमत पाकिस्तान और खुदा की अदालत में सरखरू नहीं हो सकती। मियां नवाज शरीफ साहब आज सदर बन रहे हैं दोबारा पार्टी के, और बिल्कुल बात तो दुरुस्त है कि उनके छोटे भाई वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़ेह हमेशा कहा है कि मेरे लीडर नवाज शरीफ हैं और उनके विजन के मुताबिक ही हम काम करते हैं। कैसे देख रहे हैं? देखें, ये पार्टी जो है वो है ही नवाज शरीफ साहब, पार्टी में एन नवाज शरीफ जी नवाज ठीक, तो ये नून लगा हुआ है ना जी, तो वो जो उनका जो विजन है सही, वो तो उसमें बिल्कुल कोई झोल नहीं आया। सही, अभी भी वो वैसे ही हैं। सही, अभी देखे ना, एक मैसेज दिया उन्होंने मरियम नवाज के साथ, वो तंदूर पे गए, सस्ती रोटी क्या देखें, अभी बात हो रही थी, तंदूर पे नहीं गए, मीनारे पाकिस्तान पे जब आए तो बिजली का बिल बताया। हाँ, वो देखे ना, में नहीं है। एक उन्होंने जो अपने जमाने में दहशतगर्दी खत्म की जी, और बिजली का जो था बहरान, मैं कहता हूँ कि ये फिर वही अलामत आ रही हैं, दहशतगर्दी फिर सर पकड़ रही है, जोर पकड़ रही है। और बिजली का बहरान इस तरह है कि जैसे इन्होंने कहा कि वो जो बिल हैं
ये बुहरान है, ये बिजली का बुहरान ही है एक किस्म का। लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे कि भाई बिल बहुत ज्यादा आते हैं। सही। ये भी एक किस्म का बुहरान है। सही। तो अब नवाज शरीफ जब आए हैं तो मेरा ख्याल है कि वो वहीं से शुरू करेंगे, हदायत भी, ठीक, गाइडेंस भी। सही। इनका एक खूबी है इनमें जी कि ये जो दोस्त मुमालिक होते हैं ना, हाँ, ये बड़ी उसमें जो सरबरा होता है उससे अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। ठीक। बड़े ताल्लुकात ऐसे हो जाते हैं जैसे जाती ताल्लुकात हैं। सही। कहा जाता है कि जी उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात, फलाने के साथ अच्छे ताल्लुकात। तो मेरा ख्याल है कि अब जब ये सदर बन जाएंगे मुस्लिम लीग के जी, तो जो अवामी राय है, जी, अवामी एहसासात और जज्बात हैं, जी, वो उसकी तर्जमानी किया करेंगे। सही। तो शहबाज शरीफ अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर आकर वो जो है महंगाई के हवाले से, दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात के हवाले से, सही, मईशत को बेहतर बनाने के हवाले से, सही, और इसके अलावा एक और चीज़ भी है, जो सियासी इस्तेकाम है ना, वो भी लाने में इनका बड़ा रोल होगा। ठीक। ये इन चीज़ों पे भी काबू पाना जानते हैं। सही। इसलिए कि इस वक्त हमें सियासी इस्तेकाम की अशद ज़रूरत। सही। तो इनके जो भी इनका विजन होगा, सही, वो ये होगा कि सियासी इस्तेकाम पैदा हो। सही। क्योंकि अभी ये बात कर रहे थे बिजली के बिलों की। मुझे याद है कि मैं इनके साथ एक दो दफ़ा इन्हीं की गाड़ी में सफ़र कर रहा था। सही। तो इन्होंने बिजली की कीमतों में कमी करनी थी, सब लोग इनसे शिकायत करते थे, हालांकि उस वक्त काबिल बर्दाश्त थी आज के लिहाज से अगर हो तो सब लोग शिकायत करते थे जी बिजली का बड़ा बिल आता है। अच्छा। तो पहले तो इशारे पे भी रुक जाते थे, इशारे पे भी रुक के वो जो नीचे मोटरसाइकिल वाला है उससे पूछ रहे थे कि कितना बिल आता है थोड़ा। अच्छा। कितना बिल आता है। अच्छा। फिर इन्होंने मीटिंगें की और उसके अंदर मैं भी शामिल हुआ। ठीक। और उस वक्त मेरे ख्याल 30% कम किया उन्होंने। सही। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मतलब रिलीफ देने का जो देखें, जिसको इस बात का एहसास है कि बिजली की बिल जो है इतने ज्यादा हैं जी, तो और चीजों में नहीं अब करेंगे वो। अब तो गैस के भी बिल हैं और दूसरी चीजें भी हैं, माशी तौर पे बहुत लोगों को बड़े प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है कि अब प्रॉब्लम्स हल होंगे कि हल होने के वक्त आ गया। सर आज के दिन का पैगाम दे दें। देखें, आज का दिन एक बड़ा दिन है और यौम तकबीर पे इस अज़म की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के मफादात के हवाले से कोई समझौता नहीं होगा और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए जो हुकूमत की संजीदा कोशिशें हैं उसमें तमाम तबकात को उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। परवेज़ बशीर साहब, सर आज के दिन का पैगाम। मैं तो यही कहता हूँ कि जिस राह पे पाकिस्तान चल रहा है उसमें रुकावटें डालने वालों से पूरी सख्ती से निपटा जाए। सारे इदारे जिस तरह के एटमी धमाका किया था ना, सही, उसी तरीके से यकसू होके मुतहद होके उन कुव्वतों से भी निपटा जाए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। एक बात सर, देखिए बात मैं फिर वही बात कहूँगा कि आप 28 मई को पाकिस्तान को दफाई एतबार से खुद इंसारी की मंजिल पे ले गए। आज एक अज़्म और होना चाहिए कि अब पाकिस्तान को माशी हवाले से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को अपने अंदर भी इत्तेहाद पैदा करना होगा और पाकिस्तान के अंदर भी इत्तेहाद और यकजहती के रुझानात को फ़रोग़। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ बशीर साहब। सर आप दोनों ने अपना कीमती टाइम दिया। और नाज़रीन, आज का दिन बिल्कुल एक अज़म का दिन है, एक बड़ा तारीखी दिन है। एटमी कुव्वत बना पाकिस्तान का, लेकिन आज के दिन हम सबको ये भी सोचना है कि इस पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना क्या किरदार अदा करना है। और बहुत ही अहम बात यह है कि जो लोग हमें भड़काते हैं, जो लोग हमें वर्गलाते हैं, जो लोग हमें प्रोपेगेंडा की वजह से झूठ फैलाते हैं, हमें उसका हिस्सा नहीं बनना। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।